और वापस आएगा तो बड़ा आदमी बनकर। हाँ, बस 4-5 साल की ही तो बात है। वो तो देखते ही देखते निकल जाएंगे। राहुल बेटा, इसमें मैंने तुम्हारे पसंद की कुछ खाने पीने की चीजें रख दी हैं। नई नई जगह कुछ खाने की इच्छा हुई तो। अरे माँ, मेरे पास पहले से ही इतना ज्यादा सामान हो गया है। ये मठरी लड्डू कहाँ रखूंगा? इसे यहीं रखो, मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। फ्लाइट में सब कुछ मिलता है और ये सब मुझे फ्लाइट में ले जाने भी नहीं देंगे। अरे सुन तो बेटा। अरे अच्छा माँ, चलता हूँ। अरे कुछ तो रख ले बेटा, कुछ तो रख ले। हेलो हेलो राहुल। हाँ माँ, अरे तुमने कैसे जाना? माँ हो ना तेरी। कैसा है बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ माँ, ठीक हूँ। पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है। यहाँ पार्ट टाइम जॉब के लिए भी अप्लाई कर दिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब आ रहे हो बेटा? अच्छा माँ, रखता हूँ। बहुत लंबा कॉल हो रहा है और बहुत काम भी बाकी है। अपना ख्याल रखना। हाँ हाँ, खूब मन लगा के पढ़ाई करना। 2-3 वर्ष ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। पहले 4-5 महीने में एक बार कॉल आ भी जाती थी, किंतु धीरे धीरे ये समय बढ़ने लगा और फिर साल में एक बार, और फिर राहुल के फोन कॉल्स आने ही बंद हो गए। आखिरी फोन कुछ 8 साल पहले आया होगा, वो भी ये कहने के लिए। हेलो राहुल। कैसी हो माँ? बस तुम्हारी आवाज सुन ली तो मन हल्का हो गया, नहीं तो मन बहुत उदास हो रहा था। कैसा है मेरे बच्चे? माँ, तुम्हें कुछ बताना था। मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और बहुत अच्छा पे पैकेज है। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर है बेटा। अब ये बता, तू आ कब रहा है? आंखें तरस गई तुझे देखने को। 11-12 साल हो गए तुझे गए, तू एक बार भी नहीं आया। बेटा, अब मैं बूढ़ी हो चली हूँ, पता नहीं कब तक जीवित रहूं। माँ, मैं शादी कर रहा हूँ। क्या शादी कर रहा है? कब? कहाँ? यही माँ, लड़की इंडियन है, पली बड़ी यहीं की है। उसके दादाजी इंग्लैंड शिफ्ट हो गए थे। आज तो तूने मुझे खुश कर दिया। तो तुम लोग कब तक आओगे यहाँ? नहीं माँ, शादी यहीं होगी। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा तुम बताओ, मुझे कब आना है? मैं आके सारा इंतजाम कर दूंगी, तू चिंता मत करना। वो एक्चुअली माँ, वो जेनी मतलब जयंती के पेरेंट्स ने सारा अरेंजमेंट कर लिया है और हमारी शादी चर्च में ही हो रही है। वो असल में उन लोगों ने क्रिश्चियनिटी अडॉप्ट कर ली है ना माँ, अब तो तुम्हारे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा, ठीक है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। बस तुम जहां रहो खुश रहो। इधर राहुल की मां अक्सर बीमार रहने लगी। बेटे की आस लगाए सुबह से बरामदे में बैठ जाती कि शायद वो अचानक सरप्राइज देने पत्नी के साथ आ जाए, परंतु
राहुल नहीं आया। आखिर धीरे धीरे उम्मीद भी टूटने लगी कि एक दिन। राधा, राधा, तुमने देखा आज का न्यूज़पेपर? राहुल के कॉलेज के रीयूनियन के बारे में निकला है। क्या राहुल आ रहा है? 24 नवंबर को है रीयूनियन। अब तो हम लोग राहुल को पहचान भी नहीं पाएंगे। कुछ बताया उसने कब आ रहा है? नहीं मीना, उसने तो मुझे पिछले 7-8 साल से फोन भी नहीं किया। आखिरी फोन 7 साल पहले आया था, जब उसने मुझे अपनी शादी की खबर दी थी और साथ में ये भी कहा था कि मेरे आने की जरूरत नहीं है। वो दिन और आज का दिन मैं बस दरवाजे पे टकटकी लगाए बैठी हूँ कि शायद कोई खुशखबरी मेरे दरवाजे पर आ जाए। उसको देखने की आस में दिन कट रहे हैं। दिन रात ईश्वर से बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरी आंखें बंद होने से पहले कम से कम एक बार उसे देख लूं और चैन से मर सकूं। कैसी है ये आजकल की औलादें, जिन्हें तनिक भी अपने माता पिता की परवाह ही नहीं। मुझसे क्या छुपा है, मैं जानती हूँ तुमने कितने कष्ट सह के उसे पाला है। खुद सारे सुख त्याग दिए, उसे अच्छे कॉलेज में पढ़ाया ताकि उसका जीवन सुधर जाए। पर क्या फायदा ऐसे बलिदान का जिसको अपना ही बच्चा समझ ही नहीं पाए। भगवान करे उसकी औलादें भी उसके जैसे। नहीं मीना, मेरे बच्चे को कुछ न कहो, कोई बद्दुआ न दो। मैं चाहती हूँ वो जहां भी रहे बस सुखी रहे। भगवान ने उस हादसे में मेरे पति को छीन लिया और मुझे इतना कुरूप बना दिया कि मेरा बच्चा मुझे अपनाना नहीं चाहता। पर मेरी इस कुरूपता की वजह से उस बेचारे ने भी तो बहुत कष्ट सहे हैं, बड़ी शर्मिंदगी सहनी पड़ी। अरे राधा, क्या ऊपरी दिखावा और शक्ल ही सब कुछ है? क्या उसको तुम्हारा त्याग और तुम्हारी ममता दिखाई नहीं देती? वो तो बड़ा ही स्वार्थी इंसान निकला। ऐसी औलाद से तो लोग बे औलाद ही अच्छे। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो मीना, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। आइए डॉक्टर साहब, कई दिनों से इन्होंने कुछ नहीं खाया, ऐसा लगता है शरीर में जान ही नहीं है। जरा गहरी सांस लीजिए। इस पे जरा जबान दिखाइए। ओहो, ये तो बुरी तरह से एनीमिक है। ऐसा लगता है इनको किसी चीज का सदमा लगा है या कोई चिंता सता रही है। खैर, मैं कुछ दवा लिख देता हूँ और साथ में टॉनिक भी है, आप किसी से कहकर मंगवा दीजिएगा। और इनके हस्बैंड से कहिए कि इनकी देखभाल। डॉक्टर साहब, इनके हस्बैंड नहीं हैं। ओ, तो कोई बच्चे वगैरह? नहीं डॉक्टर साहब, इनका हमारे अलावा और कोई नहीं है। आप मुझे पर्चा दीजिए, मैं इनकी देखभाल करूंगी। ओके, ये लीजिए। राधा, उठो राधा, कुछ खा लो ताकि मैं तुम्हें दवा दे सकूं। मीना, मीना, मेरे तकिए के नीचे एक चिट्ठी रखी। अब मैं शायद मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगी।
मेरे न रहने के बाद राहुल यहाँ आ जाए तो उसे ये चिट्ठी दे देना और उससे कहना उसकी माँ को हर पल उसके आने की आस रही, पर निराशा ही हाथ लगी। और उसको बताना मिला कि उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी और सदा उसको खुश देखना चाहती थी। राधा, राधा, तुम ठीक तो हो राधा? लो थोड़ा सा पानी पी लो। Jenny, there is a reunion of our batch in our school in India. A reunion of your school? I think you should go. I know it's been that it seemed like a lifetime since I left India. School in the city must have changed. I wonder whether I will be able to find my way around. I have an idea. Jenny, let's all go. As such, it's a reunion with his spouse. Why don't you and Shivam come along? He may never get an opportunity to go to India after this. At least he should see his father's hometown and the school where I studied. What do you say? Not a bad idea. I've always wanted to go to India to see my ancestors' home. My grandfather was from Punjab. We must go there as well. Okay, so that's done. I will get the ticket booked on my way to the office today. Rahul! You are Rahul Upadhyay, right? Yes, and you? Oh, you are Manpreet! God, it's been so long! Hi, Rahul. Hi, Golu. How are you? We have completely lost touch. Where are you these days? Oh, hi. Have you been these days? Hey, Golu. Meet my wife, Jenny, and junior Rahul. My son, Shiva. Hello, ma'am. How do you do? Very well, thank you. Manpreet, is that you? Yes, and you are Rini Francis, right? Right. How are you, man? Fine. Well, ladies and gentlemen, time to prove yourself. I hope all of you remember your houses? Yes, we do. Well then, can we have a performance by each house to showcase your talent? Yeah! Okay then, we will give you time to prepare yourselves till dinner, and then we meet in the auditorium after dinner. Right now, I request you all to proceed for dinner.